हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और आज है ट्यूसडे। आज ही का व्लॉग है ये। और बस सुबह से मैं लगी थी और बालों में भी मुझे एक तेल बनाना है। आज बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, तो आजकल सभी के बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, एक बहुत बढ़िया तेल बनाऊंगी मैं। ये पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैंने बताया है। और सबसे पहले तो सुबह तो ये सब चीज़ें करने को तो हमें टाइम नहीं मिलता। सुबह का जो नाश्ता ये सब रहता है, आज कुछ लाइट ही नाश्ता करेंगे, क्योंकि क्या खाएंगे समझ में नहीं आता है रोज़ रोज़। ये इनकी ग्रीन कॉफ़ी बन रही है, कॉफ़ी बीन्स डाल दिया 15 से 20। इसमें मैं डालूंगी तुलसी पत्ता भी डालूंगी, क्योंकि विंटर सीजन में गले वाले के लिए बहुत अच्छा रहता है। और घर में बहुत तुलसियाँ लगी है, तो मैंने कहा चलो उनको भी तोड़ लेते हैं। तो बहुत सारी तुलसी मैंने अदरक के साथ कूट लिया था, और अदरक तो वैसे ही डालती हूँ मैं, साथ में ये भी डाल दूँगी। मैंने अपनी चाय भी बनाई थी ना, तो अदरक और तुलसी काट के मैंने उसकी चाय बनाई थी, मैंने सॉरी कूट के। तो बहुत बढ़िया, अच्छे से टेस्ट भी थोड़ा चेंज आ गया था और अच्छा लग रहा था। तो इनको भी मैंने ऐसे ही बना के दिया ग्रीन कॉफ़ी। ये भी बोल रहे थे अच्छा लग रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो बस ये हो गया इनका। और रोज़ रोज़ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं, पोहा बनाएं, कभी उपमा बनाएं, इडली डोसा तो एक हफ्ते भर से चल ही रहा है। तो मैंने कहा पराठा वराठा भी बहुत खा लिया। तो ये कह रहे थे ब्रेड लेके आता हूँ मैं, तो तुम ब्रेड सेक देना। मैंने कहा ठीक है। तो ये ब्रेड देखिए रखा हुआ है, लेके आ गए थे। फिर मैंने कहा चलो ब्रेड ही सेक लेते हैं, तो इनके लिए भी सेक दिया, मैंने भी ब्रेड ही खा लिया। और ये कुछ टाइम से हम लोग ये वाला नमक खा रहे हैं, रॉक सॉल्ट जो है ना, सेंधा नमक। ये सबसे बढ़िया रहता है। पर कभी कभी बोलते हैं अपना नमक भी खा लेना चाहिए, क्योंकि अपने नमक में आयोडीन रहता है बहुत ज़्यादा। तो आयोडीन की मात्रा भी हमारे शरीर में पूरी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए कभी कभी खा लो, पर ज़्यादातर ये वाली खाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर है, सेंधा नमक। डॉक्टर्स भी आजकल यही एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज़ करिए। तो बस वो हो गया था। अब भैया कुछ करना ही नहीं था, मैंने कहा ब्रेड ही तो करना है, 6-7 ब्रेड सेक लिया, दोनों का हो गया। इनको मैंने दे दिया इनकी ग्रीन कॉफ़ी के साथ, और मैंने सुबह ही चाय पी ली थी, तो बस मैंने ब्रेड खा लिया। अब ये हो गया। अब दोपहर में क्या बनाएं, हम लोग के साथ तो यही लगा रहता है ना कि सुबह नाश्ता हो गया है, चलो अब दोपहर में क्या बनाया जाए। अब दोपहर में हो गया है, अब रात में क्या बनाया जाए। रात में हो गया है, अब अगले दिन क्या बनाया जाए। हम लोग की ज़िंदगी तो समझ लो ऐसे ही निकल रही है कि सुबह क्या बनाए खाने में सोचने में निकल रही है, और बनाने में, है ना। यही आप लोग के साथ भी है। चलो ठीक है, इसका भी अलग ही मज़ा है। बना के खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, और क्या बढ़िया है। तो बस ये हो गया। अब दोपहर में क्या करें, उससे पहले मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं मलाई फेंट लूँ करके। 3-4 दिन की जैसे मलाई रहती है ना, तो जल्दी फिट जाता है, और ज़्यादा पुरानी हो जाती है ना, उतना ही फिर टाइम लगता है। और जितना फ्रेश रहता है उतनी जल्दी हो जाता है। तो छोटी सी गंजी में मैंने 4-5 दिन की समझ लीजिए होगी, क्योंकि दूध आजकल बहुत ही पतला दे रहा है वो दूध वाला। तो मैंने कहा चलो अब ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ी सी है, 2-4 दिन भी अगर घी हो गई तो अच्छी बात है, चलो निकाल लेते हैं। तो निकाल लिया मैंने। ये निकालने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। अभी जाऊँगी मक्खन लेने और लेके आऊँगी। तो निकलते निकलते क्या फटाफट थोड़ा सा धूप में निकाल के रख दीजिए। अभी ठंड का मौसम है, इसलिए गर्मियों में तो बाहर ही निकाल देंगे ना तो निकल जाएगा, पर अभी ठंड है तो मैंने निकाल के बाहर धूप में रख दिया था 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा गर्म हो जाता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है जैसे ठंडे से, तो फिर आप फटाफट इसको निकालेंगे, ऐसे फेंटेंगे ना, 2 मिनट में निकल जाएगा। तो जल्दी से निकल गया। मैंने कहा चलो लगे हाथ घी भी निकाल लेते हैं। घी निकाल लिया। फिर आ गई थी दूध गर्म करने, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। ब्रेड तो खा लिया था मैंने, पर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ और खाऊं करके। फिर मैंने कहा और क्या बनाऊं। फिर केले रखे थे, मैंने कहा चलो यही केला खा लेते हैं, दूध केला मुझे पसंद भी है, और मैंने कहा चलो वही खा लेते हैं करके। और साथ में सूप भी बन रहा है। इसमें मैं डालती हूँ काली मिर्च, और साथ में मैं डालती हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक, शक्कर, यही सब डालती हूँ। और वही घी में थोड़ा सा काली मिर्च को है ना लास्ट में भूंज के अगर ऊपर से भी बघार लगा देंगे ना तो भी अच्छा लगेगा। पर वैसे नहीं लगाया था मैंने, डायरेक्ट ही डाल दिया था। और लाल मिर्च जैसे आपको डालना है ना आप डाल भी सकते हैं। और कई लोग क्या है सूप में लहसुन और अदरक को भी डाल देते हैं टमाटर के साथ ही उबालते टाइम। तो वो मैंने डाला नहीं आज, पता नहीं क्यों दिमाग से निकल ही गया। सोच जरूर रही थी कि लहसुन अदरक भी डाल दूंगी उबलते टाइम, अच्छा लगेगा, तो वो नहीं डाला। कॉर्नफ्लोर वगैरह भी हम लोग इसको मिक्स करके डालते हैं, जैसे होटलों में हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, वैसा टेस्ट आ जाता है। पर वो मैंने कहा अपन घर में खा रहे हैं, सिंपल तरीके से खाएंगे और अपने स्टाइल से खाएंगे, अच्छा लगेगा। तो बस वो हो गया। साथ में मैंने फिर ये भी बना लिया था, दूध गर्म हो ही गया था, केला फटाफट काटा 2 केले, और मैंने दूध डाला। मैंने कहा थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, चलो ये पी लेते हैं पहले, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत काम और ये वो थक जाते हैं, फिर वीकनेस आती है जल्दी। मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। और ये मिल्टन की जो मेरे पास बॉटल है ना, ये बहुत साल हो गया होगा, 4-5 साल। अच्छा 24 आवर्स गर्म रहता है, जितना गर्म आप भर के रख देंगे ना उतना गर्म रहेगा। और ये सूप
सेम फल्ली की सब्जी, रोटी, चावल, बस सिंपल सा लंच था, ये खा लिया। और अब मैं आ गई थी एक तेल बनाने के लिए, जो बताया था आपको मैंने। कोई भी तेल जो आप बालों में लगाते हैं, हम लोग तो ये सरसों का लगा रहे हैं अभी ठंड में, तो बस मैंने इसलिए सरसों का तेल ले लिया। अब गर्मी में जैसे नारियल तेल लगाएंगे ना, नारियल के तेल में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ मेथी के वो डाल दिए दाने, और ये मैंने प्याज काट के डाला है। इससे क्या है, बोलते हैं कि प्याज में जो सल्फ़र रहता है ना, वो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, और जो झड़ते हैं ना उसको कंट्रोल कर देता है। तो वो कच्चा प्याज जो है ना, उसको भी घिस के जैसे बालों में उसका लगाएंगे ना, जैसे तेल लगाते हैं, तो कुछ टाइम के बाद, आप 4-5 बार के बाद आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे टोटल, पूरे मतलब बंद हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो आप ज़रूर इसको आजमा के देखिए। आप खुद मुझे बताओगे फिर कि हाँ सही में हम लोग के बाल झड़ना बंद हो गया। पर 1 बार 2 बार में नहीं, आपको करते रहना पड़ेगा। 3-4 बार 5 बार आप करिए। चौथे 5वें बार आप खुद बोलोगे फिर कि हाँ अब तो कम हो गए हमारे। उसके बाद भी आपने कंटिन्यू किया तो बाल तो समझ लो बिल्कुल आपके टूटेंगे नहीं। और देखिए कितना काले हो गए। ये 2 मिनट लग गया था मुझे, प्याज भूनने में टाइम लग गया था। मेथी तो जल्दी हो गया था, प्याज में टाइम लग गया। फिर चलो प्याज भी अच्छे से काला होने तक अपन रखेंगे, उसके बाद ही इसको छानेंगे। तो वैसे ही सरसों का तेल का कलर येलो रहता है, और ये देखिए एकदम ब्लैक कलर सा हो गया है। ऐसा ब्लैक कर लीजिए तेल को। और फिर इस तेल को, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना इसकी, कई लोगों को इसकी पसंद नहीं आती खुशबू, पर मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। और इसी को फिर मैंने बालों में लगाया है। तो मैंने कहा चलो ये तेल बना लिया। तब तक फिर इनके एक फ्रेंड आ गए थे, तो ये बोले कॉफ़ी बना दो। तो कोई आता है ना तो मेरा भी हो जाता है हम लोग के साथ साथ। अलग से नहीं पीती मैं, पर कोई आता है तो फिर मैं सोचती चलो पी लेते हैं, ठंड का मौसम है और गर्मी भी होती है ना, तो मैं बनाती हूँ, पी लेती हूँ थोड़ी बहुत, तो अपने लिए भी ले ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी 3 पाउच मैंने अलग अलग निकाल के डाल दिया था। शक्कर वगैरह दूध में पहले से ही डाल के रखा था, और बस इसको मिक्स कर लिया। जल्दी भी बन जाता है ना कॉफ़ी, टाइम नहीं लगता है। चाय में तो फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, कॉफ़ी तो 1 मिनट में बन जाती। फिर बस वो बना लिया था। साथ में ये खुरमी मैंने बनाई थी, घर की खुरमी थी, मटरी जो बोलते हैं वो, और चूड़ा रखा था वो मैंने रख दिया था इनके, मतलब गेस्ट के लिए। और बस कॉफ़ी बना ली थी, और मैं भी आ गई थी फिर कॉफ़ी पी लेके ऊपर। इनको भी मैंने बोल दिया तो मैं जाऊँ ऊपर। ये बोलते हैं हाँ जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ करके। मैंने कहा ठीक है। आ गई मैं ऊपर। फिर बस कॉफ़ी का मज़ा लिया। साथ में मैं तेल लेके आ गई थी ऊपर, कि अब ऊपर कॉफ़ी पी के साथ में मैं तेल भी लगाऊंगी। तो ये तेल ज़रूर आप लोग ट्राई करिए। अगर आप लोग के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ये नारियल के तेल में भी आप बना सकते हैं, और आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, कोई भी तेल में बना सकते हैं। चीज़ें डालना ज़रूरी है इसमें, 4-5 चीज़ें जो रहती ना, बस वो सब चीज़ें इसमें डालिए आप। मैंने तो 2 ही चीज़ डाला है, मीठी नीम हो गया, कपूर हो गया, और क्या डल सकता है इसमें, कलौंजी है, ये सब चीज़ें हैं। तो बस ये सब डाल के आप बताइए, कमेंट करिए। तेल लगा लिया है और कल सिर धो लीजिए। तो ये प्याज वाला तेल फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो बालों में क्या है, प्याज का रस जो है वो तो हम लगाते ही लगाते हैं, और जो तेल हम लगाते हैं उसमें भी प्याज मिला लीजिए। आपको प्याज नहीं मिलाना है, प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, तो मीठी नीम मिला लीजिए, कलौंजी मिला लीजिए। मैंने अभी 2 ही चीज़ मिलाया है। कलर देखिए एकदम ब्लैक कलर हो गया था। तो मेरा बस यही है कि सिंपल तेल लगाने से अच्छा कुछ भी मिला लें उसमें। कलौंजी मिला लीजिए, कभी ये कड़ी पत्ता जो है, मीठी नीम, वो मिला लीजिए। 2 ही चीज़ अभी मिलाया है, 2 चीज़ 3 चीज़ मिला लीजिए जो जो आपको मिलाना है। कई लोग कपूर भी मिलाते हैं, कपूर से भी बोलते हैं बाल झड़ना बंद हो जाता है। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं, इसमें से कुछ भी जो भी आपको डालना है, 1-2 चीज़ डाल दीजिए, 3 चीज़ डाल लीजिए, 4 चीज़ डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए। मतलब ये कि सिंपल लगाने से अच्छा है कुछ भी डाल के उसको लगाएं हम लोग सिर में, ताकि ये झड़ना हमारा बंद हो जाए। तो अभी विंटर सीजन था इसलिए मैंने किया नहीं, पर अब क्या है, गर्मी आने वाली है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा शुरू करूँगी। तो बालों पे अब फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बालों की ग्रोथ बहुत कम हो गई है। और बाल जो काले होते हैं, ये सब बोलते हैं ना, ये सब जस्ट बोलने वाली बात है फ्रेंड्स। बाल कभी भी काले नहीं होते हैं। मैंने तो बहुत कुछ करके देखा, रीठा, आंवला, शिकाकाई मिक्स कर करके लोग बोलते थे उसमें लगाते जाओ बालों में, जड़ों से लगाओ तो काले हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। मैंने काफ़ी बार लगाए, मेरे काले नहीं हुए। पर हाँ, प्याज का जो मैंने आपको बताया ना, ये मैंने लगाया था तो मेरे झड़ने बंद हो गए थे। तो प्याज का रस तो आप लगाइए, वो तो बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे हम लोग मालिश करते हैं सिर की, बस वैसी तेल लगाते हैं ना, वैसी मालिश कर लीजिए। तो इसमें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। चौथे बार 5वें बार में मुझे तो मिल गया था रिजल्ट, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये जो काले वाले हैं, ये तो बिल्कुल इस पर भरोसा मत कीजिए कि काले होते हैं। सिर्फ डाई करने से ही काले होते हैं, अदरवाइज काले कभी भी नहीं हो सकते आपके बाल। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके झड़ने बंद हो जाएंगे, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये इस टाइप का तेल लगा लीजिए बालों में, वो क्या बोलते हैं, प्याज लगाइए,
अपने आप ही 4 बार 5 बार में आप खुद ही मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ हमारे बाल अब झड़ने बंद हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे कुछ और वीडियोस लेके, कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।